Hello everyone, welcome to my channel A Lesson for You। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके समस्त पदों में वो कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण इसे बाकी समासों से अलग पहचाना जा सकता है, इसको हम उदाहरण से समझाएंगे। और साथ ही एग्जाम में द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम द्वंद्व शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है मतभेद, यानी कि इस समास के दोनों पदों में पूर्व पद और उत्तर पद के अर्थों में द्वंद्व होता है। अर्थात द्वंद्व समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। आइए अब इस समास की परिभाषा देख लेते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है, जिस समास के समस्त पद में दोनों पद समान हो वह द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में स्थित योजक शब्द लुप्त हो जाते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं, जैसे और, या, अथवा, इस तरह के शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। अब इस परिभाषा से द्वंद्व समास के बारे में दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह है कि इस समास के दोनों पद समान या प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद समान महत्व वाले होते हैं। और दूसरी बात यह है कि समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच के योजक शब्दों का लोप हो जाता है, यानी कि योजक शब्दों को हटा दिया जाता है। अब यहीं पर हम इन समास को पहचानने की ट्रिक भी आप लोगों को समझा देते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस समास को पहचानने की ट्रिक है कि सबसे पहले तो समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और समस्त पद के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले या समान महत्व वाले होते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे जितने भी समस्त पद देख रहे हैं, इन सब के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। दिन रात के बीच में, सुख दुख के बीच में, माता पिता के बीच में, और इसमें सभी समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद या तो समान महत्व वाले हैं जैसे माता पिता, या विपरीत अर्थ वाले हैं जैसे सुख और दुख। और इसकी तीसरी ट्रिक है, समास विग्रह करते समय इसमें अथवा, एवं, और, या, इस तरह के योजक शब्द होते हैं। यानी कि अगर आपको समास वैसे भी समझ में ना आए, समस्त पद को देख के भी समझ ना आए कि यहाँ पे द्वंद्व समास है या नहीं, तो आप उसका समास विग्रह कर लीजिएगा। समास विग्रह करने पे और, अथवा, एवं, या जैसे योजक शब्द होते हैं। अब आपके स्क्रीन पे जितने भी समस्त पद हैं आप ये देख रहे हैं। दिन रात, दिन और रात दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं और इनके बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है और इनका समास विग्रह होगा दिन और रात। इसी तरह सुख दुख है, सुख दुख भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ में प्रयोग तो होते हैं और इसका समास विग्रह होगा सुख और दुख। अगला उदाहरण है माता पिता। माता पिता समान महत्व वाले शब्द हैं और इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। इसी तरह अगला उदाहरण है पाप पुण्य। पाप पुण्य भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं और इसका समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। दही बड़ा, ये दोनों समान अर्थ वाले हैं तो दही और बड़ा। राजा रानी, ये दोनों भी समान महत्व वाले हैं तो इसका समास विग्रह होगा राजा और रानी। इन सभी पदों में जितने भी समस्त पद हैं सभी में द्वंद्व समास है। अब हम आप लोगों को कुछ ऐसे शब्द समूह बताते हैं जिनसे आप समस्त पद बनाएंगे और आप लोग ये समझेंगे कि शब्द समूह का समस्त पद कैसे बनाते हैं। जैसे राजा और रंक, ये शब्द समूह है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो हम इसके बीच का योजक शब्द और हटा देंगे और राजा रंक के बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजा और रंक के बीच में से और योजक शब्द को हमने हटा दिया है और समस्त पद बनाते समय राजा और रंक के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया है। इसी तरह धर्म या अधर्म में से या हटा देंगे और धर्माधर्म करके इसके बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। राधा और कृष्ण में इसके बीच से और योजक शब्द को हटाकर राधा कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह लगाकर समस्त पद बना देंगे। इसी तरह चाय या कॉफी में से या
योजक शब्द को हटा देंगे और चाय के बाद योजक चिन्ह लगाकर कॉफी लिख देंगे। फिर है जीवन और मरण, जीवन मरण इनके बीच में भी योजक चिन्ह लग गया है। जीवन या मृत्यु का जीवन मृत्यु समस्त पद बन जाएगा और इसके बीच में भी योजक चिन्ह लग जाएगा। उम्मीद है इन उदाहरणों से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसी शब्द समूह से समस्त पद या द्वंद्व समास का समस्त पद कैसे बनाते हैं। इसमें समस्त पद में योजक चिन्ह होता है और जब हम इस समस्त पद का विग्रह करते हैं तो योजक शब्द जैसे और, या, अथवा इस तरह के योजक शब्द आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप लोगों को द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, मेरे इस समास की सीरीज़ के अगले वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, उसमें मैं आप लोगों को समास के अगले भेद के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।